हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आप में से जो भी कैंडिडेट्स भारतीय डाक विभाग की तरफ से निकलने वाली ग्रामीण डाक सेवकों की नई भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप सबके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं। और जीडीएस की नई भर्ती को लेकर के कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, कुछ लेटेस्ट जानकारी आपको बताने वाला हूँ, जो कि वेकेंट पोस्ट की जानकारी है। यहाँ पर रिक्त पदों की जानकारी आपके लिए आई है। और ये जो रिक्त पदों की जानकारी आई है, ये आपकी स्टेट वाइज या सर्कल वाइज आ गई है। मीन्स कि मान लीजिए अगर आप हरियाणा राज्य से हैं, हरियाणा राज्य में टोटल नंबर ऑफ सैंक्शन पोस्ट कितनी है, वेकेंट पोस्ट कितनी है, वो सब जानकारी आ गई है। इसके साथ साथ में अदर स्टेट से भी, जैसे कि अगर आप राजस्थान राज्य से हैं, बिहार से, यूपी से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, पंजाब से, दिल्ली से या अदर किसी भी राज्य से हैं, तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। और जल्द ही दोस्तों आप इनके लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी अप्लाई कर पाएंगे। वो सभी जानकारी अभी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि आखिर आपके राज्य में कितनी वैकेंसीज वैकेंट है, और ये ऑफिशियल अपडेट आपके लिए आया है। तो सब जानकारी जानने के लिए दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको इसी तरह से लेटेस्ट जानकारी मिले, ट्रस्टेड और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिले, तो आप चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन भी कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उन सभी को दिल से थैंक यू भी कहना चाहता हूँ कि आप हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इतना ज़्यादा आपका ट्रस्ट है हमारे ऊपर। अब देखिए दोस्तों, हमने आपको बोल भी रखा है कि हम आपके लिए हमेशा लेटेस्ट जानकारी लेकर के आते हैं, चाहे रिजल्ट को लेकर के कोई जानकारी आए या नई भर्ती को लेकर के कोई अपडेट आए या अदर नोटिफिकेशन, तो हम आपको टाइम टू टाइम सभी जानकारी अवेलेबल कराते हैं। तो आप हमेशा इस यूट्यूब चैनल पर अपडेट रहें। देखिए, सबसे पहली इन्फॉर्मेशन तो ये है कि जो आपका फर्स्ट शेड्यूल आया था जनवरी में, उसका पूरा का पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अभी फर्दर कोई भी और लिस्ट डिक्लेयर नहीं होने वाली है, क्योंकि अभी कैंडिडेट्स के कमेंट आ रहे हैं कि सर अभी फिफ्थ लिस्ट कब डिक्लेयर होने वाली है, क्या फिफ्थ लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो फिफ्थ लिस्ट अभी नहीं आने वाली है, अभी आप नए एप्लीकेशन फॉर्म ही अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला शेड्यूल आपका कंप्लीट हो चुका है। अभी सेकंड शेड्यूल आने वाला है आपका जुलाई का। ठीक है, वो अभी थोड़ा डिले हो रखा है, लेकिन अभी जल्द ही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन ऑफिशियल जानकारी आपके लिए आ चुके हैं। एक और इम्पोर्टेंट जानकारी दोस्तों, देखिए, इसके अलावा अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी सरकारी नौकरी, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट की, आपके राज्य में जो भी नौकरियां निकलती हैं उनकी तैयारी करना चाहते हो, या फिर अदर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब्स निकलती हैं, चाहे एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल या सीपीओ वगैरह, दिल्ली पुलिस या आपके राज्य की जो स्टेट पुलिस होती है उसकी तैयारी करना चाहते हूँ, या रेलवे या बैंकिंग के एग्जाम्स या यूपीएससी वगैरह या अदर डिफेंस एग्जाम, तो आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल ऑफर लेकर के आ चुका हूँ। ये देखिए दोस्तों, आपके लिए टेक्स्ट बुक की तरफ से ये स्पेशल ऑफर आ चुका है। आज़ाद सपनों का ये आपके लिए सेल है। और यहाँ पर दोस्तों खुशखबरी की बात यह है कि पहले इतने रुपए में या इससे भी ज़्यादा रुपए में आपको केवल 1 साल का पास मिलता था, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर 1 साल की बजाय आपको 2 साल का पास मिलने वाला है। मीन्स कि आप और अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर पाएंगे और आप अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। और दोस्तों ये जो सेल है ना, ये साल में केवल एक बार आती है, और ये इस साल की सबसे बिगेस्ट सेल है। यहाँ पर आप देख पाएंगे बिगेस्ट सेल है, और ये साल में केवल एक बार ही आती है। तो इस मौके को आप बिल्कुल भी मत गवाइएगा। अगर आप सरकारी नौकरी की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो ये ऑफर का लाभ जरूर उठाइएगा, जरूर से जरूर खरीद लीजिएगा दोस्तों। और इसका लिंक, इसको खरीदने का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ में कमेंट में सबसे टॉप पर भी पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो अभी के अभी जाकर के उस पर क्लिक करें और रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद में यहाँ पर आप देखें, हमारा कूपन कोड भी आप जरूर से जरूर यूज़ कीजिएगा, जो कि SRK7 है। जैसे आप इसको यूज़ करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपको फ्लैट 12% का ऑफ मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब आपके लिए और भी बेहतर अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। केवल 349 रुपये में 1 साल के बजाय 2 साल का पास आपको मिलने वाला है, और किसी भी सरकारी नौकरी की आप अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएंगे। और दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, इसमें ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑफर है ना, ये 14 अगस्त को रात के 12 बजे से लेकर के 15 अगस्त रात के 1 बजे तक वैलिड रहेगा। रजिस्टर तो आप अभी कर लीजिएगा, लेकिन
इस टाइम पर आप खरीदेंगे तो 1 घंटे का समय आपको मिलेगा, 1 घंटे में ही आपको ये ऑफर मिलने वाला है। ठीक है, रजिस्टर अभी कर लें, उसके बाद में 14 अगस्त को रात को 12 से लेकर 1 बजे के बीच में खरीद लीजिएगा, तो आपको 1 साल के बजाय 2 साल का मिल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो अभी देखिए आपके लिए जो यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आया है भारतीय डाक विभाग की तरफ से, यहाँ पर दोस्तों क्लियरली बताया गया है कि 49,596 वैकेंसीज वेकेंट हैं। इतने पद रिक्त हैं भारतीय डाक विभाग में जीडीएस पदों के लिए। अब ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आई है? ये इंफॉर्मेशन आई है दोस्तों, द फिगर्स आर पार्ट ऑफ द डिटेल्स फर्निश्ड इन रिप्लाई टू पार्ट बी ऑफ लोकसभा एंड सेटर्ड क्वेश्चन 1800। तो यहाँ पर लोकसभा में एक क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें ये जानकारी मांगी गई थी कि आखिर डाक विभाग में जीडीएस के टोटल कितने रिक्त पद हैं, सैंक्शन पोस्ट कितनी है और कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और वेकेंट पोस्ट कितनी है। ठीक है, वो सब जानकारी मांगी गई थी। तो उस क्वेश्चन के आंसर में ये जानकारी फर्निश्ड की गई थी, ये जानकारी उपलब्ध कराई गई थी। तो यहाँ पर इन्होंने अब ये जानकारी अवेलेबल करा दी है। स्टेट वाइज सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है, वर्किंग स्ट्रेंथ कितनी है। एक तो होता है सैंक्शन स्ट्रेंथ। सैंक्शन स्ट्रेंथ का मतलब है कि इतने कर्मचारी तो होने ही चाहिए, तभी कार्य सुचारू रूप से हो पाएगा डाक विभाग का। ठीक है, ये सैंक्शन स्ट्रेंथ होती है। जैसे कि आपने कई बार देखा भी होगा, ये सुना होगा कि एक क्लास में, मान लीजिए कोई स्कूल है, उसमें एक क्लास में भाई 20 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर होना आवश्यक है। इस तरह से कुछ डेटा होता है, एक टीचर होना आवश्यक है ताकि तभी सुचारू रूप से वो पढ़ा पाएगा, हर एक स्टूडेंट के ऊपर फोकस कर पाएगा। इस तरह से कुछ डेटा होता है। तो इसी तरह से ऑफिशियल भी डेटा होता है कि अगर डाक विभाग का या जो बीओ आपको मिलता है ब्रांच ऑफिस, उसमें अगर सुचारू रूप से कार्य करना है तो इतने कर्मचारी तो कम से कम होने ही चाहिए। सैंक्शन पोस्ट होते हैं वो, या सैंक्शन स्ट्रेंथ होती है। साथ साथ में ये जानकारी आ गई है और इसके साथ में ये जानकारी आई है कि वर्किंग स्ट्रेंथ कितनी है। अब कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कार्यरत हैं, ठीक है, वो जानकारी आ गई है। मान लीजिए सैंक्शन पोस्ट में से वर्किंग स्ट्रेंथ घटा दें तो ये आ जाएगा कि अभी कितनी पोस्ट वेकेंट है। मान लीजिए सैंक्शन पोस्ट 10 है, कम से कम लगा करके चलते हैं। किसी बीओ में मान लीजिए सैंक्शन स्ट्रेंथ 10 है, 10 एम्प्लॉय कार्यरत हैं, 10 कर्मचारियों की आवश्यकता है सैंक्शन पोस्ट। वर्किंग कितने हैं, मान लीजिए 8 हैं, 8 कार्यरत हैं, तो अभी और कितने कर्मचारी वहां पर डेप्लॉय किए जाएंगे, तो 2 कर्मचारी की और आवश्यकता यहां पर रह जाती है। मीन्स कि अनफिल्ड वैकेंसीज कितनी रह गई, अनफिल्ड 2 वैकेंसी, या फिर वेकेंट पोस्ट कितनी रह गई, 2 पोस्ट। तो ये भरी जानी आवश्यक है। इस तरह से सारी जानकारी आ गई है कि सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है, वर्किंग स्ट्रेंथ कितनी है अभी, और वेकेंट या अनफिल्ड वैकेंसीज कितनी है। तो ये स्टेट वाइज जानकारी यहाँ पर इन्होंने उपलब्ध करा दी है। ये देखिए अभी आप यहाँ पर आप अपने स्टेट वाइज या सर्कल वाइज वैकेंसीज को अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश स्टेट में सैंक्शन स्ट्रेंथ तो इतनी है, 19,487 एम्प्लॉयज होने ही चाहिए, लेकिन कितने कार्यरत हैं, 17,881 कार्यरत हैं। तो अभी इतने पद और भरे जाने हैं। ये आपकी अनफिल्ड वैकेंसीज हो गई, एक टाइप से अनफिल्ड, या फिर वेकेंट पोस्ट हो गई, वेकेंट पोस्ट। ठीक है ना, इतनी तो स्ट्रेंथ होनी ही चाहिए, कार्यरत इतने हैं तो इतनी वेकेंट पोस्ट अभी हैं, ये भरी जानी है। इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में ऐसे ही जानकारी आई है, अभी इतने पद और रिक्त हैं, खाली हैं 1144, आसाम में 1635, बिहार में 2962, छत्तीसगढ़ में 1607, गोवा में 772, गुजरात में 1727, हरियाणा में 337। इनमें बहुत ही कम पोस्ट बताई गई हैं। हिमाचल प्रदेश में 565, झारखंड में 2361 पोस्ट वेकेंट हैं। साथ साथ में कर्नाटक में 1529, केरल में 2239, मध्य प्रदेश में 3085, महाराष्ट्र में 2727 पोस्ट वेकेंट है। तो ये देखिए इतने बहुत सारे पद ये अभी खाली हैं जो कि भरे जाने हैं। ठीक है ना। इसके बाद में और भी देखिए,
मणिपुर में 391 पोस्ट वैकेंट है, ये भरी जानी है अभी। मेघालय में 774 पोस्ट भरी जानी है अभी। मिजोरम में ये आपका 272, नागालैंड में 133, उड़ीसा में 2304, पंजाब में 1123, राजस्थान में 2921, सिक्किम में 139, तमिलनाडु में ज़्यादा बताए गए अच्छी खासी हैं 4277, तेलंगाना में 850, त्रिपुरा में 243, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आई थिंक 6837 पोस्ट, क्योंकि ये बड़ा राज्य भी है तो ये ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर बताए गए हैं। सैंक्शन पोस्ट तो हैं यहाँ पर 37,844, कार्यरत अभी हैं 31,007, तो अभी और भी कर्मचारियों की आवश्यकता है, 3,837 कर्मचारियों की और भी आवश्यकता है यहाँ पर। उत्तराखंड में 852 कर्मचारियों की आवश्यकता है, वेस्ट बंगाल में 4,184 कर्मचारियों की आवश्यकता है। यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन निष्कर्ष ये निकलता है कि अभी भी भारतीय डाक विभाग में बहुत सारे पद रिक्त हैं जीएडीएस के लिए, और ये पद बहुत ही जल्द भरे जाएंगे आपके, ठीक है। जीडीएस चाहे बीपीएम हो, ब्रांच पोस्ट मास्टर चाहे एबीपीएम हो, या फिर आपके डाक सेवक हो, डाक सेवक, तो ये सारे के सारे पद अभी भरे जाने हैं, बहुत सारे पद रिक्त हैं। इसके बाद में और भी यहाँ पर देखिएगा, इन्होंने अब जानकारी बताई है कि टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ तो है 3,26,950, और पर्सन इन पोजीशन अभी कितने लगे हुए हैं? 2,77,354। तो कितने कर्मचारियों की और आवश्यकता है? यहाँ पर बताया गया 49,596 कर्मचारियों की और भी आवश्यकता है, एम्प्लॉयज की कर्मचारियों की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो ये वैकेंसीज अभी भरी जानी है। ये वैकेंसी हो सकता है कि डिपार्टमेंट एक साथ ही वैकेंसीज निकाल दे, लेकिन पॉसिबिलिटी मुझे कम लगती है एक साथ वैकेंसी निकालने की। ये शेड्यूल करके निकालेंगे। अभी सेकंड शेड्यूल आने वाला है ना जुलाई में, कुछ वैकेंसी 20 से लेकर 25,000 अभी निकाल देंगे, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर और वैकेंसी निकाल देंगे आपके। तो 2-3 शेड्यूल में करके ये सारे के सारे पद भरे जाने वाले हैं आपके, ठीक है। और ये फिगर कब है? 20 जुलाई 2026 के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है आपके लिए कि 20 जुलाई 2026 के अनुसार इतनी स्ट्रेंथ है एम्प्लॉयज की भारतीय डाक विभाग में। अगर हाईएस्ट देखें कि खाली सबसे ज़्यादा पद कौन से राज्य में या कौन से सर्कल में, तो उत्तर प्रदेश में है सबसे ज़्यादा 6,837, और इसके बाद में और भी देख पाएंगे तमिलनाडु में है, उसके बाद में सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पर 4,277, वेस्ट बंगाल में थर्ड नंबर पर सबसे ज़्यादा है 4,184 वैकेंसीज। इन राज्यों में सबसे ज़्यादा कर्मचारियों की आवश्यकता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जिनमें 2,000 से ज़्यादा वैकेंसीज खाली है। तो देखिए मध्य प्रदेश में भी ठीक ठाक वैकेंसीज हैं 3,085, बिहार में भी 2,962, राजस्थान में भी ठीक ठाक 2,921, महाराष्ट्र में 2,727, झारखंड में 2,361, उड़ीसा में 2,304, केरल में 2,239 वैकेंसीज खाली हैं। इसके बाद में और भी यहाँ पर देख पाएंगे, ये दोबारा से जानकारी बता दी है, सब ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर खाली हैं। अभी बस आपको क्या करना है, अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप रेडी रखिए, क्योंकि जल्दी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, और साथ साथ में आपकी ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर, ठीक है, क्योंकि अभी आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, तो उस दौरान ये आवश्यकता पड़ने वाली है इनकी। साथ साथ में जल्द ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप अप्लाई कर पाएंगे, और क्वालिफिकेशन इसमें केवल मात्र 10th क्लास पास होती है, 10th पास होनी चाहिए, और एज का क्राइटेरिया सिंपल है, 18 से लेकर 40 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। और इस रिक्रूटमेंट में कोई भी लिखित परीक्षा या फिर इंटरव्यू आपका कंडक्ट नहीं कराया जाता है। आपका रिजल्ट भी जल्दी अपडेट कर दिया जाता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट के विद इन 10 to 15 डेज आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो जल्द ही अभी नोटिफिकेशन ऑफिशियली रिलीज होने वाला है। नोटिफिकेशन की जानकारी आते ही हम आपको तुरंत जानकारी अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। सारी की सारी जानकारी बताएंगे कि कैसे आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है, ताकि अब की बार आपकी पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो सिलेक्शन की, ठीक है। कैसे आपको अपने प्रेफरेंस डालने हैं, कौन कौन सी पोस्ट कैसे सिलेक्ट करनी है, वो सब जानकारी बताएंगे। और अभी फिलहाल देखिए
इसको आप ज़रूर से ज़रूर खरीद लीजिए। ये ऑफर आपको बार बार में नहीं मिलने वाला है। अभी के अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और 14 तारीख को फिर रात को 12 से लेकर 1 बजे के बीच में आप खरीदेंगे तो आपको ये 1 साल के बजाय 2 साल का मिल जाएगा, ठीक है। और आप अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो ये सब इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। अगर आपका अदर कोई भी सवाल हो, कोई जानकारी पूछना चाहते हो, डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से थैंक यू। इसी के साथ में मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में।